राधे राधे बच्चों, वेलकम टू टीच गुरु। कैसे हो सब? उम्मीद है अच्छे होगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, पर मिल रहे हैं आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए टीजीटी के पेपर के साथ। चंडीगढ़ टीजीटी का पेपर है भाई, 2023 में हुआ था और उसका सॉल्यूशन हम करेंगे बाय पार्ट्स करेंगे, मतलब पार्ट्स में करेंगे। आपको सारे के सारे पेपर्स जो हैं वो प्लेलिस्ट करके मिल जाएंगे चैनल पे, आप विजिट करें। जो बच्चा नया आया वो सब्सक्राइब वगैरह कर ले, ताकि आपके पास जो है आपको सर्च ना करना पड़े। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग दिस पेपर वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी जब सुबह अपनी यूट्यूब ओपन करेंगे उसके साथ ही, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। तो भाई फटाफट से क्या कर लो, पेन कॉपी उठा लो, क्योंकि पेपर का सोल्यूशन करना है। और सबसे पहले ये मैं बता देती हूँ कि पेपर आता है नेगेटिव मार्किंग के साथ। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा होगा, फॉर्म तो सबने अप्लाई कर ही दिया होगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ आता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपना माइंड शार्प करना है, आपको टाइम मैनेज करना है। और टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम लेने वाला है, उसको स्किप करना होता है। टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग है टीजीटी पेपर में, चंडीगढ़ वाले में DTPLSB में भी आती है। तो जहां जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां ना ऐसे वो नहीं होता जो बारूद बिछा होता है ग्राउंड पे और ऐसे फूक फूक के पैर रखना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को पिक करना होता है कि कहीं वो उठाओ और वही आपका माइनस में नंबर ना ले जाए। ठीक है बच्चों, तो क्लास को शुरू कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी पॉइंट्स। अच्छा ये ना 81 से और 90 तक, 90 टू 100, 90 टू 100 ये पार्ट 1 पार्ट 2 में मिलेगा। कोई चक्कर नहीं है, पूरा पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। मुझे लास्ट में से मैंने पेपर खोल के सोल्व करना शुरू कर दिया तो ये पार्ट 1 बन गया, ठीक है। और कोई और रीजन नहीं है इसके पीछे। तो देखो भाई, क्वेश्चन आपको विजिबल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द कर्व। एक कर्व दे रखी है, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे at which the tangents are parallel to the line x minus 2y is equals to 0। एक कर्व दे रखी है, उसके ऊपर कितने कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो जो कि आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 लाइन के पैरेलल आएंगे। ठीक है, देखो मान लो कोई कर्व होती है, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट कर्व वो कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब x माइनस 2y करके कोई लाइन थी, ये लाइन थी, ये लाइन तो नहीं बन रही है, ठीक है, ये लाइन तो नहीं बन रही है, ऐसी कोई लाइन जा रही है, ठीक है। ठीक है, तो आप इसके पास कितने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो इस लाइन के पैरेलल है। ये सिर्फ आइडिया दिया है जो कि फिट नहीं बैठा है, ठीक है। तो एक पॉइंट पर देखो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक पॉइंट पे कितने मर्जी कर लो, कितने कर सकते हैं, कितने मर्जी कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं, सो मैनी नहीं कर सकते। कैसे करोगे? इसके ऊपर एक ही तो टेंजेंट जाएगा ना, ऐसे कैसे भेज दोगे? ऐसे तो नहीं जा सकते, वो तो कोड बन जाएगी ना कर्व के अंदर जाके। तो एक ही टेंजेंट आएगा भाई। ये पूछा पैरेलल कितने, तो भाई कितने, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, तो करें सोल्यूशन। सोल्यूशन कहता है कर्व दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लाइन दे रखी है x माइनस 2y। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, तो ऐसा बना लो ना, x इक्वल टू 2y ये दे रखी है। और आपको क्या बताना है? अच्छा, दो लाइनें जब पैरेलल होती है तो टेंजेंट में क्या रिलेशन होता है? दोनों के टेंजेंट इक्वल आते हैं। जब परपेंडिकुलर होती है तो जो दोनों के टेंजेंट होते हैं m1 m2 हम लेते हैं, तो उनका प्रोडक्ट -1 हो जाता है, ये रिश्ता होता है। तो उसी रिश्ते को ले लो भाई ने पैरेलल लाइंस पूछी है, इसका मतलब दोनों का जो स्लोप होगा वो सेम आएगा। तो स्लोप सेम आएगा तो इसका टेंजेंट निकालना भाई, तो डिफरेंशिएट कर दो, टेंजेंट आ जाएगा 2x माइनस में 4 इंटू 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा? इसको उधर लेके जाएंगे, 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये बन रहा है, देखो 4y इज इक्वल टू x बन जाए और dy बाई डी एक्स हो जाएगा x बाय में 4y, ये बन रहा है। ओके, यहां से आप निकालोगे dy बाई डी एक्स, क्योंकि पैरेलल है भाई, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है और ये कोई वो क्या, देखो यहां से मैं बोलूं भाई मेरे को dy बाई डी एक्स जो हम डिफरेंशिएशन में करते हैं, कोई एक पॉइंट होगा, मान लो a बाई ए बी, कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ रख दो भाई, तो a बाई 4b नहीं हो गया, a बाई 4b हो गया। और यहाँ पर टेंजेंट तो 1 इज इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव कर दिया तो यहाँ से dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है? 1/2 के, और दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू उसकी इक्वल आएगी, तो रख दो। तो a बाई 4b इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से आ गया 2 कैंसिल कर दो तो a आ गया है 2b के इक्वल, ठीक है। और ये
ये जो वैल्यू है ये कहाँ पर आ रही है यार, ये पॉइंट कहाँ है, कर्व के ऊपर है ना, कर्व के ऊपर पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, तो क्या ये सेटिस्फाई नहीं करेगा कर्व की इक्वेशन। देखो आपको अगर वैल्यू निकालनी है भाई, दो वेरिएबल आ गए मेरे पास ए और बी, ठीक है, अगर या तो मेरे पास दो कोई टर्म हो जिससे मैं बता सकूं कि ये वैल्यू होगी, अदरवाइज अगर आइडिया ही लगाना है तो बी 1 होगा तो ए कितना हो जाएगा 2 होएगा, एक पॉइंट तो बन गया 2 1, ठीक है। और सो मैनी, आप इतने सारे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स निकाल सकते हो इस सिर्फ इस एक इक्वेशन से, क्योंकि आप बी की वैल्यू रखते जाओ ए की मिलती जाएगी, ए की रखते जाओ बी की वैल्यू मिलती जाएगी, इतने पॉइंट्स हो सकते हैं, पर वो उस कर्व पे होंगे इसकी क्या गारंटी है। तो भाई ये पॉइंट जो है वो कर्व को सेटिस्फाई कराना चाहिए। साइड इस पे रख के देखो क्या है ये रिकर्व, तो यहाँ जब मैं रख रही हूँ ए को रखना है 2b, तो यहाँ मैंने रखा 2b का होल स्क्वायर माइनस में 4 और ये बन गया b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो ये 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ये तो 0 होता है, नॉट इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट इस कर्व पर तो है ही नहीं है, तो किसका टेंजेंट, कोई टेंजेंट आया। अगर ये सेटिस्फाई करा देता तो हम बताते भाई यहाँ कितने पॉइंट बन रहे हैं। वैसे तो देखो दो ए और बी दो वेरिएबल है, मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं आंसर निकाल ही नहीं पा रही, ठीक है, पर फिर भी हम ऐसे ऐसे पॉइंट बता पा रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी है, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बता पाते, पर यहाँ तो ये पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो कर्व के ऊपर ही नहीं है, तो जब कर्व पे ही नहीं है तो टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि यहाँ पर 0 टेंजेंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, 0 पॉइंट होंगे जहां हम टेंजेंट ड्रॉ करें वो इस लाइन के पैरेलल आए, ठीक है। कर्व के ऊपर पॉइंट 0 हो गए, अदरवाइज तो बहुत सारे हैं, ठीक है। चले भाई आगे, ओके, कोई दो क्वेश्चन पढ़ लो भाई, नजर आ रहा है आपको। ए कोई पॉइंट दे रखा है 0 1, बी कोई पॉइंट दे रखा है 2 2 आर 2 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताने हैं ऑन एक्स एक्सिस सच दैट द लाइन सेगमेंट एपी एंड बीपी मेक सेम एंगल विद द नॉर्मल टू एक्स एक्सिस। तो एक बार तो ना आधे बच्चों ने तो छोड़ ही दिया होगा, तो नेगेटिव मार्किंग है, ऊपर से क्वेश्चन ऐसा है, एक बार में तो ये पढ़ने से समझ ना आया होगा। और इसके अंदर क्या जो स्किप करते हैं, देखो जब मैं बता देती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ तो हूँ क्वेश्चन करने से पहले, ऐसा तो है नहीं कि नंबर देखा और आंसर आ गया। तो ये जो नॉर्मल लिखा है ना, नॉर्मल टू एक्स एक्सिस, ये नॉर्मल गायब कर दिया, पढ़ते पढ़ते गायब हो गया, तो नजर नहीं आया, और नजर नहीं आया तो सोल्यूशन कैसे निकाल लो, नजर तो आए ना। तो देखो स्टेटमेंट बनती कैसे है भाई, पहले तो पॉइंट पता होने चाहिए, तो 0 1 पॉइंट है, तो 0 1 कहाँ हो गया, ये हो गया भाई 0 1 पॉइंट, उसके बाद 2 2 2 2 पॉइंट है तो वो यहाँ कहीं आ गया, ये हो गया 2 2 पॉइंट, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, ये दोनों पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, ये लो भाई ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, कोई पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर, ये लो भाई कोई पी पॉइंट है, तो यहाँ पर ये देखो ये मिटा देती हूँ, चलो मैं ये मिटा देती हूँ, हमें नहीं बताना ना कि यहाँ पर क्या है आपके पास, ये मान लो मैंने आइडिया से लगाया, मुझे नहीं पता कहाँ ये पॉइंट, मैंने कोई यहाँ पी पॉइंट मान लिया, क्योंकि अब अगर मैं वैसे 1 और 2 लिखा दिखाती तो आपको लगता 1 पे हो सकता है 2 पे हो सकता है, आइडिया नहीं लगाना है, क्योंकि इसके आंसर आप देखोगे 0 0, तो 0 0 पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो इस पी पॉइंट के साथ अगर ये ए है ये बी है, इसने ये और ये ऐसे मिल रहा है, ये है ये पॉइंट, ये रहा और ये रहा, और इस पी पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस के ऊपर इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, नॉर्मल तो ये जाएगा भाई। डायग्राम बढ़िया से बन नहीं रखा, इसने कहा है दोनों सेम एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल ये बना रहा है, ये एंगल ये बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाया इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, अल्फा और बीटा इक्वल है। अगर मैं इसका नाम अल्फा रख देती हूँ इसका नाम बीटा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा है, ये इसने हमें दे रखा है और हमसे पूछा पी बताओ क्या होगा। तो आप देखो ध्यान से कि ये क्या पी पॉइंट कहीं और हो सकता था, भाई हो सकता था, कैसे, अगर मैं मानती पी पॉइंट यहाँ है तो आप यहाँ से ये ड्रॉ करती, मैं यहाँ से ये ड्रॉ करती, इसका नॉर्मल जाता है ये, तो ये एंगल और ये एंगल तो किसी भी एंगल से, ये दोनों एंगल किसी भी एंगल से इक्वल तो नजर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, इस पॉइंट को इस 2 2 और इस 1 ओरिजिन और इस 2 के बीच में होना पड़ेगा, ये तो पक्का है, तो पक्का है तो यही मान लिया हमने भी। तो आप क्या समझ गए हो कि भाई ये जो चीज थी, ये देखो ये 2 है, क्या ये 2 है और ये 2 के इसके बीच में है, इतना समझ गए, ये जो पूरी चीज है ये 2 से इधर इधर ही है, तो मान लिया मैंने ये अगर x है तो ये कितना हो गया, ये 2 - x हो गया। तो ध्यान से देखो अब आपको करना क्या है,
भाई हमें अल्फा और बीटा दे रखे हैं इक्वल है, जो कि ढंग से इसमें ड्रॉ नहीं हुए हैं, पर आप ये तो जानते हो ना कि ये पूरा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बिकॉज इट इज नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस। तो ये कितना हो गया, ये 90 माइनस अल्फा और ये 90 माइनस बीटा। अगर अल्फा बीटा इक्वल है तो 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा इक्वल नहीं होंगे क्या? इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा भी इक्वल होगा। दोनों तरफ अगर मैं टेंजेंट ले लूं, टेंजेंट ले लूं, तो मैंने देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास कोई थीटा है और मैं टेंजेंट लेना चाहती हूँ। ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वन है, ये वन है ना, है कि नहीं वन? ये लेंथ कितनी है, ये टू है कि नहीं है? तो ये वन है, ये एक्स है, तो टेंजेंट अल्फा कितना आ गया, 1/x आ गया। दूसरी ट्रायंगल देखो क्या है मेरे पास, ये रही ऐसे करके, ये मेरे पास क्या है, कोई थीटा है, ये टू है, ये 2 माइनस एक्स है, तो टेंजेंट थीटा कितना हो गया बच्चों, 2 अपॉन में 2 माइनस एक्स हो गया। एक्स की तो वैल्यू निकालनी है, आंसर नहीं आ गया क्या, निकाल दो भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स 2x, ये उधर जाएगा तो 2 इक्वल टू 3x, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 2/3। तो अगर ये पॉइंट मेरे पास क्या है 2/3 है, तो दूसरा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस पे 0 होता है, तो पॉइंट क्या बनता है 2/3 0। और ये क्वेश्चन आसान है, पर कब है, जब आप डेफिनेशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ लोगे, क्योंकि 2 बार पढ़े बिना तो मुझे नहीं लगता है समझ आएगी। और जिसको समझ आ रही है वो बच्चा वैसे ही मोर देन एवरेज है, वो बच्चा वैसे ही इंटेलिजेंट है। तो बन गया इसका आंसर। क्वेश्चन देखो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एच के बताना फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। ये कोई ओरिजिन है, कोई ओरिजिन क्या है, दुनिया में एक ही ओरिजिन है, और ये कोई 3x प्लस में 4y इक्वल टू 25, ये कोई लाइन है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना आपको। देखो क्वेश्चन करने का तरीका है, बेहतरीन खूबसूरत तरीका है, पर इतना वक्त नहीं है पेपर में, तो क्या करोगे, आप जानते हो ये एक लाइन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से पूछा तो आएगा तो इस लाइन के ऊपर ही ना, ऐसा तो नहीं है कि लाइन से बाहर होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके ऊपर आएगा, दैट मीन्स वो पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आ जाओ ऑप्शन पे, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, पहले है 3 4, तो इक्वेशन मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। तो भाई जब मैं पहला ऑप्शन रख रही हूँ 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, और ये तो 25 आ गया, और ये तो इक्वल है, इसका मतलब आंसर तो यही होना चाहिए। दूसरा रख के देखा तो ये बन रहा है भाई, तो बी ऑप्शन के लिए आप रख के देख लो, 9 प्लस में 100, तो 109 नॉट इक्वल टू 25। उसी तरह ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, और वो भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें आ रहा है क्या, डी ऑप्शन में आएगा माइनस के 9 माइनस के 16 नॉट इक्वल टू प्लस के 25। ऑप्शन से कर रहे हो, आंसर आ गया, पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पर अब आ जाओ तरीके पे, तरीका करके देख लेते हैं कि कैसे होगा, तरीका भी तो समझ आना चाहिए ना। देखो ध्यान से, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये, तो ये 90 का एंगल बनाएगा। आप जानते हो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स दोनों का जो स्लोप होगा वो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आएगा। तो मैं इसका स्लोप निकाल के इसका निकाल सकती हूँ। तो इसका स्लोप क्या है भाई, जो 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 25 है, इसका स्लोप क्या है, तो डेरिवेटिव कर दो भाई। तो 3 प्लस में 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स कितना आ गया है, माइनस के 3/4 आ गया है। और हम जानते हैं कि ये अगर L1 है, ये अगर L2 है, तो ये है L1 का स्लोप, तो L2 का स्लोप क्या आ जाएगा 4/3, और वो भी प्लस के, बिकॉज M1 क्या है -1 अपॉन M2, नेगेटिव करके रेसिप्रोकल कर दिया, आ गया M2, ये आ गया भाई। अब क्या आप इस लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते, पासिंग पॉइंट पता हो, रीजन है, स्लोप आपको पता है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो मैं L2 की इक्वेशन लिख रही हूँ भाई, वो क्या होगी, y माइनस y1 m और x माइनस x1, यही होती है। तो कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं भाई, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ। तो y माइनस, देखो ये y1 और x1 क्या है, ये तो पासिंग पॉइंट है ना, 0 0 दे रखा है, ओरिजिन है पासिंग पॉइंट, तो 0 0, क्योंकि यही पता होता तो फिर मसला ही क्या था, फिर निकालना ही क्या था, अगर ये पॉइंट पता होता तो। एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए या तो 2 पॉइंट पता हो, या टेंजेंट पता हो, या एक पासिंग पॉइंट एक स्लोप पता हो, और क्या क्या हो सकता है, इंटरसेप्ट पता हो। इसके तो इंटरसेप्ट वाला फंडा नहीं है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, हाँ, और होती है एक आदि, और जो पढ़ाऊंगी तभी बता दूंगी। तो ये बन गया इज इक्वल टू 4/3 और x माइनस 0, तो ये बन रहा है 3
y इज इक्वल टू 4x, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है क्या ये, है ना? तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो क्या करो भाई, मैं इसको करती हूँ 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर लेती हूँ 4 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाता है आपका 9x प्लस में 12y इज इक्वल टू 75, 16x माइनस में 12y इज इक्वल टू 0। तो ये कट गया, ऐड करने पे ये आ गया 25x इज इक्वल टू 75, और x की वैल्यू आ रही है 3, और x की वैल्यू 3 आ रही है, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3 इंटू 3 है। अच्छा, y की वैल्यू आ गई है 4, तो 3 और 4 क्या बन गया आपका, पॉइंट बन गया, जो कि यही पॉइंट है। पर देखो ट्रिकी करो, आप जानते हो कि ये पॉइंट आएगा तो लाइन के ऊपर ही, तो ये लाइन को सेटिस्फाई कराना चाहिए। तो क्या हम पिछला क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते थे, जाना बच्चों? हाँ, इसमें तो हम कर ही नहीं सकते थे। इसमें हम क्या बताते हैं, लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सेटिस्फाई करें, सारे ही एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये क्या एक्स पे नहीं है, ये क्या एक्स पे। देखो ये नहीं हो सकता था, हम जानते थे ये भी नहीं हो सकता था। अगर ये दोनों होते तो मैं बता देती, क्योंकि देखो ये पॉइंट ना 0 और 2 के बीच में ही आएगा, ना तो ये 2 0 हो सकता, ना ये 2 हो सकता। अगर ये 1 ना होता ना ऑप्शन में, यहाँ 3 लिखा होता, तो आप ट्रिकी यूज करते और ये आंसर लगा देते, क्योंकि यही बचता है। फिर ये है तो सारे एक्स एक्सिस पर, यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते थे आप। तुक्का भी हर जगह नहीं चलता भाई, हम कहते हैं भी आधा पेपर, हाँ होता है, होता है, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, पर इतने भी नहीं आते कि हर किसी में लगाते। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, इसमें लग रहा है, इसमें देखो पहले आपको दे के रखा है, एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 4, डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट इन आ रेशियो, ये पूछा आपसे। आप ध्यान से ऑप्शंस देखो, आप इसको कर सकते थे बिना पेन चलाए, उन बच्चों ने किया भी होगा, और जिसका ये पेपर है उसने लगा नहीं रखा है इस पे। हाँ, ये तो मैंने गूगल से उठाया है, पेपर का लिंक आपको पीडीएफ जो है, हाँ लिंक में डलवा देंगे, लिंक में से डाउनलोड कर लेना पेपर को, ठीक है? देखो ध्यान से, आप ऑप्शन देखोगे तो 1:2, 2:1, फिर 1:2 इंटरनली एक्सटर्नली, ये आ रहा है, ठीक है? आप ध्यान से देखो, एक्सटर्नली एक्सटर्नली, ठीक है? एक बार ना डायग्राम पे आओ, ये जो लाइन है x प्लस में y इज इक्वल टू 4, मेरे को अगर पहले आपने मेरी कोई क्लास देखी है तो आप जानते होंगे कि मैं ऐसे करती हूँ, y को 0 रखा तो x4 आ गया, x को 0 रखा y4 आ गया, ये लाइन बनेगी 1 2 3 4, और दूसरा 5 7 है, ये प्रभु बनाना पड़ेगा इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर तो जाना ही नहीं है, जा रहा है क्या ये, जा रहा है अभी -1 पे जा रहा है, x की वैल्यू -1 है, ये आ गई, देखा ये वाला पॉइंट लिखो भाई, -1 1 आ गया, -1 1 5 7, तो 5 है 1 2 3 4 5, और ये 7 जाएगा यहाँ पे आ गया, ठीक है? ये दोनों पॉइंट हो गए, ये हो गया 5 7, ओके। और ये जो लाइन है देखो, पहले तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूं, माइनस का x है और y है प्लस का, तो यही पॉइंट बनेगा। देखो मैंने कोई गलत तो नहीं बना दिया पॉइंट, x की वैल्यू नेगेटिव ये रही, y की पॉजिटिव, ठीक है यही है। और ध्यान से देखो दूसरी लाइन ड्रॉ करो, जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है वो ड्रॉ करोगे तो 1 2 3 4 ये पॉइंट रहा, 1 2 3 4 ये पॉइंट रहा, ठीक है? तो आप ये ड्रॉ करोगे, ध्यान से देखो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये जब इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरनली कर रही है कि एक्सटर्नली कर रही है, इंटरनली कर रही है ना। इसका मतलब आप देखो इंटरनल कहाँ लिखा हुआ है, इंटरनली सिर्फ और सिर्फ इस वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ एक्सटर्नली है यहाँ एक्सटर्नली है। अगर यहाँ इंटरनल होता ना भाई तो हो जाती मुसीबत खड़ी, क्योंकि फिर आपको निकाल के देखना पड़ता, आपके पास कोई चारा नहीं है कि इसके अंदर तुक्का मार सको आप। पर अभी तो आप लगा पाए ना, क्योंकि इंटरनली एक ही ऑप्शन में है, आपको दिख रहा है 1 2 तो आना ही है। जो आप k:1 करेंगे, मैं करके भी दिखा दूंगी, k:1 करोगे आपको पता है भाई k की वैल्यू या तो 1/2 आ रही है या 2:1 आ रहा है, आना तो इन्हीं दोनों में से है। 2:1 के साथ देखो, 2:1 के साथ, अच्छा 1:2 के साथ इंटरनली एक्सटर्नली दोनों है, इसके साथ नहीं लिखा हुआ, तो कोई तो वजह होगी ना इसके साथ नहीं लिखा हुआ। तो आंसर कौन सा बन रहा है आपका, 1:2 इंटरनली आंसर बन रहा है। करके दिखा दूं, करके देखो भाई, करके तो देखते ही हैं, ऐसे कैसे कर लेते हैं, कि अभी तो फ्री टाइम है ही ना, जो नहीं हो रहा होगा वो मैं बता दूंगी भाई, छोड़ दो इसको, यहाँ पे भी मत करो, क्यों टाइम, इतना भी फ्री टाइम नहीं है ना हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो ये पॉइंट मेरे पास है, ये पॉइंट मेरे पास है, तो मैं इसकी इक्वेशन लिख लूं, इसकी इक्वेशन लिखती हूँ मैं। देखो मैंने इसको मान लिया x1
y1। स्लोप निकालो पहले इसका। स्लोप इसका नाम है L1, इसका नाम है L2। तो मैं L2 के बारे में काम कर रही हूँ। स्लोप ऑफ L2 क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1, तो ये तो 6/6 आ गया, 1 आ गया। इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ L2 वो क्या हो जाएगी? y माइनस y1, तो y माइनस 1 स्लोप और x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन रहा है x माइनस वाई, और ये उधर जाएगा तो +2 = 0। दूसरी लाइन आपके पास क्या है भाई? अच्छा पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। निकालो निकालो। वैसे तो देखो ये दिख भी रहा है मेरे ख्याल से, देखो ये 1 है, ये 3 है, तो ये पॉइंट बनेगा 1 और 3, बनना तो यही चाहिए। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 माइनस 1 प्लस बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरे वाली को कर रहा है 1 + 3 सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। ये लाइन, ये पॉइंट देखो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है ये पक्का। मैंने ना ग्राफ से बताया बच्चों, मैंने कैलकुलेट अभी नहीं किया, ठीक है, और मैंने घर पे किया तो मुझे ये याद भी नहीं है, पर ये देखो ग्राफ में से आ रहा है 1 3, एक्यूरेट बना रहे हो आप, और ये पॉइंट जो है ना वो दोनों को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है। क्या है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? क्या आ रहा है? 1 3। तो अब आपके पास ना ज्योमेट्री में 10th यानी 11th क्लास में आ जाता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली जब कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो रेशियो निकालना आता है। रेशियो निकालना आता है तो कर देते हैं। कहाँ से करूं मैं? स्पेस ही कहाँ है? स्पेस बोर्ड, बोर्ड पे तो बहुत सारा खाली दिख रहा है ये वाला, और मैं लिखने लगूंगी तो ये फिल हो जाएगा। चलो करते हैं। देखो मेरे पास ये दो पॉइंट है, दिस इज -1, दिस इज 1, यहाँ पर कोई पॉइंट है 1 3, और यहाँ पर कोई पॉइंट है 5 7, और मेरे को ये k/1 में काट रहे हैं, और आपको k/1 निकालना है। k/1 क्या आएगा? देखो ध्यान से, आप जानते हो ये 1 कब आता है? 1 कब आता है भाई? 5 × k -1 अपॉन में k + 1, और यहाँ से करोगे तो 7 × k + 1 अपॉन में k + 1। अब दिख रहा है? अब भर गया ना बोर्ड? भर गया। चलो कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे। यहाँ से आप जानते हो ये = 3 है, तो दोनों को सोल्व करो। अब कहाँ सोल्व करूं? खिचड़ी तो बननी होती है, मेरा बोर्ड तो खाली रह ही नहीं सकता। ग्रीन दिख जाएगा? देखो ध्यान से, इस वाले को सोल्व करती हूँ। 5k - 1 = k + 1, ये इधर जाएगा 4k, ये इधर जाएगा 2, तो k की वैल्यू आ रही है 1/2, इसी से निकल गया। k 1/2 आ रहा है ना, तो आप लिखोगे, देखो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1:2 आ रहा है, और इंटरनली है तो इंटरनली तो ये है ही है, पर इसको आप थोड़ा सा ट्रिकी कर सकते थे, ठीक है। जो उन बच्चों ने किया होगा तो वो सिलेक्शन ले भी गए होंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बार हो जाता है ना ठीक है क्लास में, मतलब आदत सी बन गई है, ठीक है ओके ठीक है। इंग्लिश में होता है डू यू अंडरस्टैंड, वो नहीं बोला जाता बस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 सर्कल दे रखे हैं भाई, क्या करते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कैसे करें? देखो सर्कल आपको दे रखा है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर = 1 है। दूसरा दे रखा है x + 2 होल स्क्वायर प्लस में y - 2 होल स्क्वायर = 4 है। इसको लिख दो 2 का स्क्वायर। रेडियस क्या है? रेडियस इसकी r1 1 है। रेडियस देखो यहाँ से r1 1, r2 2 होगी। सेंटर देखो इसका क्या आ रहा है? 1 - 2, इसका सेंटर क्या आ रहा है? आ रहा है -2 2। ड्रॉ ना कर दे हम इसको, कर लें ड्रॉ, चलाया करो पेन पेपर में भी। ये मत सोचा करो कि अब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कर लो, दिक्कत क्या है? जब क्वेश्चन आसान हो रहा तो दिक्कत क्या है? तो एक सेंटर आ रहा है -2 2 पे, मतलब यहाँ बनेगा। एक आ रहा है 1 पॉजिटिव, y नेगेटिव, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2, बन गया काम। थोड़ा सा सिमेट्री तो नहीं आई है, पर कोई बात नहीं, समझ जाओगे। तो एक सेंटर है 1 और -2 पे है, तो x तो है भाई 1 और -2 तो यहाँ हो गया, और उसका रेडियस कितना है? 1 है, तो ये बनेगा, देखो ये रेडियस हो गया, तो ऐसा कुछ बनेगा, बन गया। उसके बाद ये वाला दे रखा है, ये है r1 वाला, ये 1 है, ठीक है। और दूसरा दे रखा है -2 2 पे, -2 2, ये बन गया। इसका रेडियस भी कितना है? 2 है, तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो ये ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है।
थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं आया होगा क्योंकि फिर 2 या बीच में से कट रहा था इसके, समझ गए। अब आपसे पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है भाई ये है R2 वाला, C2 इसका सेंटर है, R2 इसकी रेडियस है, ये रही R2, ये है 2, ये है 1। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं इनको मिला दो इनको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इनके जो ये सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल दे, फिर उसमें से इसका रेडियस माइनस कर देंगे इसका, क्योंकि देखो ये रेडियस है ना इतना, तो ये तो R2 है, ये तो R1 है, आपको ये निकालना है ना, तो दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस फॉर्मूला है ज्योमेट्री का, निकाल दो भाई। ये क्या दे रखा है पॉइंट, ये है -2 से 2, और ये दे रखा है 1 और -2, 1 और -2 है। तो ये भाई मैं साफ सुथरा लिख देती हूँ, R1 R2 का डिस्टेंस कितना दे रखा है, C1 C2 लिखो, C1 C2, क्योंकि C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है ना। तो भाई 2 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस में -2, ठीक है, तो 2 माइनस प्लस हो गया अंडर द रूट, तो ये बन रहा है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर द रूट ये आ रहा है 5, ठीक है। तो देखो ये पूरी 5 है ना, ये पूरा 5 दे रखा है, उसमें से 2 तो ये है, 1 ये है, तो ये बीच का कितना बच गया, तो 2 बच गया ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इसकी पेरिफेरी से मापोगे ना, सर्कमफ्रेंस से मापोगे ना, तो आंसर बन जाएगा 2। तो ये रहा आंसर, फिर तो उस पर चलेगा भी नहीं है, ठीक है, बन गया। मुश्किल नहीं था, आसान ही था, बस प्रैक्टिस मांगता है भाई पेपर, कोई भी पेपर हो प्रैक्टिस मांगता है, मेहनत मांगता है, कोई भी नौकरी है वो आपकी मेहनत मांगती है। और देखो मेहनत मांगनी भी चाहिए। अगर आपको क्लर्क बनना हो ना तो मैं कह भी दूं कि तुक्के लगा के पास हो जाना, पर टीचर बनने के लिए तुक्के नहीं, ठीक है। कभी कभी 1 नंबर के लिए तो कह सकते हैं भी शायद 1 आधा नंबर के लिए तो, पर अगर टीचर बनना है तो मेहनत आनी चाहिए भाई आपको, क्योंकि आप आगे जाके ना भविष्य खड़ा करते हो पूरा का पूरा। पता नहीं होता कौन रामानुजम निकल जाए उस क्लास में से जिसको आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो भाई आना तो चाहिए। ये ना इस बच्चे ने गलत लगाया, इसका ये वाला आंसर बनता है, हाँ बेचारे का गलत हो रहा है। नहीं इंटेलिजेंट बच्चे का पेपर है, और ये मैंने इसके देख के मतलब ऑलमोस्ट ना इससे बढ़िया पेपर का रखा है, तुक्का भी इसका एक आधी जगह लगा रखा है ना, तो वो बढ़िया ही है। और लास्ट इस आप PDF देखोगे ना आपको मिल जाएगी, उसके नीचे ना सोल्यूशन कर रखे है उसने, रोल नंबर तो पता नहीं है कि नहीं है, वो तो मैंने नहीं ध्यान दिया, पर अटेम्पटेशन अच्छी है इस बच्चे की। लेंथ ऑफ रेक्टस लेक्टम निकालना है इलिप्स का, क्या होता है 2b² होता है ना, 2b²। पहले उसको इलिप्स बनाओ, इलिप्स तो वो है ही, खैर थोड़ा सुंदर लिखो ना उसको। 400 है, 400 से डिवाइड कर दो क्योंकि उधर 1 चाहिए ना, तो 400 अपॉन 400 ये बन गया x² में 25, y² में 16। ज्यादा दिमाग नहीं घिसाना क्योंकि 16 और 32 ही आने होते हैं, 25 ही आने होते हैं, मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, 1 आ गया। तो आप क्या जान गए हो कि ये इलिप्स तो इस टाइप का है, इसका जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस है, y तो नहीं है। अगर b बड़ा होता तो हम बोल देते भी y एक्सिस के अलोंग है ये वाला। हॉरिजॉन्टल इसको बोलेंगे, उसको वर्टिकल बोलेंगे, जो किसी एक्सिस पे ना है उसको ओब्लिक बोलेंगे। स्टैंडर्ड तो खैर होता ही है, स्टैंडर्ड तो इसी को ही पढ़ते हैं आप। तो अब 2b² ये होती है लेंथ, दोबारा लिख दी तो कोई मतलब है दोबारा लिखने का। तो आपके पास b कितना है, b² ये रहा 2 × 16 अपॉन में 25, तो 5 आ गया, तो 16 दूनी 32 अपॉन में 5। और इस बच्चे को आता था फिर भी इससे गलती से गलत हो रखा है क्वेश्चन, 16/5 इसने 16/5 करा, b² अपॉन ए कराया, 2 नहीं लगाया, 2 लगा देता तो 1 नंबर और बन जाता और -2.5 नहीं होता। इफ x, हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, बड़े इंतजार था मुझे इस क्वेश्चन का। इफ x इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल देन वेरिएंस ऑफ x 1 होता है। गूगल पे किया था मैंने, इसका कोई ग्राफ ऐसे आ रहा था, ये ऐसे करके आता है तो ये कोई मीडियन बनता है, और इधर से करके ऐसे शेडेड करके कह रहा था इसका वेरिएंस 1 बनता है। मुझे ये आता नहीं है तो मैं गलत एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहूंगी, सही सही बताना चाहिए बच्चों। और इसका आंसर 1 है, पर इस बच्चे का सही है। अगर तुक्का लगाना चाहो तो 0 और 1 के बीच में ही लगाया करो, 0 या 1 ही आंसर बन रहा होता है, ठीक है। मैं इसको स्किप कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो द राइट वे टू एक्सप्लेन इट इज, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ नंबर ऑन अ डाइस व्हेन थ्रोन इज, देखो क्या कह रहा है ये, नीचे वाला पढ़ो हिंदी में। एक पासे को फेंकने पर संख्या की अपेक्षा क्या है। भाई एक पासा है आपके पास, लूडो खेल रहे हो, 1 2 3 4 5 6 लिखा है उसके ऊपर, तो आप उसको जो मर्जी फेंक दो, नंबर तो आएगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि गायब हो जाएगा नंबर, नंबर तो आएगा। इसका मतलब इसने पूछा नंबर आने की अपेक्षा क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, तो 1 है ना, नंबर तो आएगा ही। अगर ऐसा पूछता 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो 1/6 बताते आप,
क्या चांस है भाई, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या 2 4 6, या कह दो इवन नंबर आएगा तो 3/6 हो जाती तो 1/2 आ जाता। ओड आएगा तो कौन सा आएगा? इसने पूछा सिर्फ नंबर आएगा, भाई नंबर तो आएगा ही आएगा। पासा फेंकोगे नंबर ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं पासा हवा में झूल जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? 1। ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, एक्स और वाई दे रखे हैं भाई, इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएबल, पॉइजन है भाई ये, सच दैट px1 इज इक्वल टू px2 एंड y वाला दे रखा है अनदर वेरिएबल में, वेरिएंस निकालना है इसका। और बहुत सारे बच्चों ने हार मान ली होगी इस क्वेश्चन को देख के, और इस बच्चे ने भी मान नहीं रखी, ये भी नहीं करके आया हुआ, जबकि ये बच्चा इंटेलिजेंट है जिसका ये पेपर गूगल पे है। देखो ध्यान से, हमसे पूछा गया है, हाँ, तो पॉइजन वेरिएबल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अगर मेरे को p निकालना है किसी x इक्वल टू k के लिए, तो क्या फॉर्मूला होता है? e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर k, उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे लिखो, लैम्डा रेज टू पावर ये k होता है, e की पावर माइनस लैम्डा, और इसी k का फैक्टोरियल होता है। ये किसी पैरामीटर लैम्डा के लिए है, और इसने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हैं, इसका मतलब दूसरा जो होगा y, उसके लिए हम पैरामीटर अलग मेजर करेंगे। तो उसके लिए मेजर कर लेते हैं भाई, म्यू मान लेते हैं, और क्या मानेंगे? k है, k की जगह पे क्या मानूं? k की जगह पे k ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो 2 और 3 लिखने ही है ना अपन ने। तो म्यू की पावर k अपॉन में k फैक्टोरियल और e की पावर माइनस म्यू, ये बनता है। ठीक है, कंडीशन गिवन है भी x इक्वल टू 1 के लिए और 2 के लिए इक्वल है। दूसरा कह रहा है कि y इक्वल टू 2 और 3 के लिए इक्वल है, तो रख दो जो जो ये बोल रहा है भाई। p ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 2 है ना, तो यहाँ रखो भाई, लैम्डा रेज टू पावर 1 e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन में 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू पावर 2 e की माइनस लैम्डा अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो जो कट रहा है उसको काट दो, कट क्या रहा है भाई, ये कट रहा है, इस एक पावर से ये कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर रख के देखो, ये कह रहा है p जो y के लिए है, y 2 के लिए और 3 के लिए क्या है? सेम है। 2 के लिए और 3 के लिए क्या है? सेम है। तो फिर से इसके अंदर देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला तो लैम्डा सेम नहीं लेंगे, वेरिएबल अलग है तो पैरामीटर अलग हो गया। और पॉइजन वेरिएबल के अंदर पता है क्या होता है? वेरिएंस और मीन सेम वैल्यू देता है। अगर ये मीन भी पूछ लेता ना, मीन बताओ इसका, तो भी आंसर सेम आता, तो भी यही आंसर बनता है इसका। देखो ध्यान से, मतलब ये जो लैम्डा की वैल्यू है यही मीन है, यही वेरिएंस है इसके लिए, और यही मीन वेरिएंस इसके लिए आ जाएगा। तो लिखो भाई, म्यू रेज टू पावर कितना? 2 e रेज टू पावर माइनस म्यू अपॉन में 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू म्यू रेज टू पावर 3 e माइनस म्यू अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो जो कट रहा है उसको काट दिया जाए, जो बचता है उसको रख लिया जाए। ये कट रहा है, काट दिया, 2 पावर से 3 पावर कट गई तो 1 म्यू बच गया ना उधर, इधर 2 म्यू है उधर 3 म्यू है, तो 2 से 2 कट के 1 बच गया। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आती है? देखो ध्यान से, 3 फैक्टोरियल इधर जाएगा तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, क्या बन जाएगा? 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से काट दोगे तो सिर्फ 3 बचेगा ना, तो ये बनता है 3। ये आ गया। तो अगर मैं कहूँ इसके लिए यही मीन रहेगा, यही वेरिएंस रहेगा। अब आपको यहाँ पर पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या बन जाएगी भाई? वो बन जाएगी क्या? वेरिएंस ऑफ x प्लस में जो ये माइनस का 2 है ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर होके, और वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ y क्या है? 3 है, मीन भी 3 रहेगा y के लिए, वेरिएंस भी यही रहेगा, और x के लिए मीन भी 2 रहेगा, वेरिएंस भी 2 रहेगा। तो क्या करना है, अब यहाँ पर रख देना है बस। तो 2 प्लस में 4 इंटू में 3, तो ये बन रहा है 2 प्लस में 12, तो ये आ गया 14, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को स्टैटिस्टिक बहुत अच्छे से आता होगा तो वो कर दिया होगा भाई, अदरवाइज तो छोड़ के गए होंगे, पक्की बात है। और छोड़ भी देने चाहिए, क्योंकि ना हर क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है पेपर के अंदर। 100 क्वेश्चन आने हैं, टीजीटी चंडीगढ़ के पेपर है, 2 शिफ्टों में होंगे, अलग अलग दिन होंगे, तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे, हाँ 2 घंटे मिलते हैं। पहले वाले के लिए 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मिनट मिलते हैं। तो इसके लिए कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलते हैं। थोड़ी सी तो दया करते ही हैं, ये देखो फर्क है। दिल्ली वाले भी तो ऐसे ही करते हैं, 300 हाँ 300 नंबर के लिए 3 ही घंटे देते हैं, इतना ही है भाई, कोई दया वया नहीं करते ये। तो यहाँ पर आपको एवरेज भी निकालोगे तो 60 क्वेश्चन कराओगे तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, देखो ध्यान से,
यहाँ पर देयर आर 4 होटल इन अ टाउन, 4 होटल है टाउन के अंदर। 3 मैन चेक इन करते हैं होटल में इन अ डे, एक दिन में 3 आदमी आते हैं उस सिटी में, टाउन में आते हैं। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच चेक्ड इनटू अ डिफरेंट होटल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे अलग अलग में जाएंगे? ऐसा भी तो हो सकता था ना, तीनों एक में ही चले जाए, तीनों दूसरे में चले जाए। देखो अगर आपके पास 4 होटल है, ये रहा एक होटल, 2, 3 और 4, ठीक है, 3 आपके पास बंदे हैं, इनको जाना है, ठीक है। देखो हो सकता था ये तीनों इसमें चले जाएं, हो सकता था ये तीनों इसमें चले जाएं, हो सकता था तीनों इसमें, हो सकता, इनके पास टोटल कितने वेज हैं? परमुटेशन याद आया? टोटल वेज कितने हैं इनके पास जाने के? तो 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि इसके पास भी 4 ऑप्शन है, इसके पास भी 4 ऑप्शन है और इसके पास भी 4 ऑप्शन है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि इसको मना करा गया कि तू होटल नंबर 2 में नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है ना। इन तीनों के पास 4 ऑप्शन है, तो ये बन गया टोटल 4 चुके 16 चुके 64, इतने हैं। कंडीशनल क्या है? कंडीशनल हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ वो तीनों एक में ना जाए, वो अलग अलग में जाए। इसने कहा ना अलग अलग में गए हैं, तो देखो ध्यान से, जब ये किसी एक में चला गया, मान लो इसमें चला गया, इसके पास कितने चांस है? सबसे पहले देखो इसके पास 4 चांस है, पहले में तो पहला बंदा जो सुबह आया वही जाएगा ना, तो पहले वाले के पास कितने चांस है? 4 चांस है, ठीक है। इसके पास कितने 4 है? 4 चांस है इसके पास, क्योंकि 4 होटल है भाई। उसके बाद ये किसी एक में चला गया, फिर दूसरे नंबर वाला आया, अब अलग अलग में जाने के लिए उसके पास कितने चांस बचे भाई? या तो ये या तो ये, या 3 ही बचे ना, क्योंकि एक तो पहले से ऑक्यूपाइड हो गया, ऐसा मान लो ना वहां पे कमरा ही एक है, तो क्या होगा? इसके पास कितने चांस बचते हैं? अब इसके पास ये वाला और ये वाला चांस बचते हैं, तो इस कितने बन गए? 3 चांस हो गए। तो इसके पास कितने चांस है? 3 चांस है। अब ये दोनों मान लो ये इसमें चला गया, अब तीसरे वाला आया, इसने कहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है, ईच ऑफ वन गोज इनटू द चेक इन इनटू द डिफरेंट होटल, तो ये वाला कहाँ जाएगा? इसके पास कितने चांस है? या तो ये या तो ये, 2 चांस हो गए इसके पास, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, हो गया रिक्वायर्ड केस। प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखो, टोटल वेज दैट, लिखना क्या है कि हर कोई अलग अलग में चेक इन करे, तो वो बन गया 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 12 दूनी 24, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है तो रिक्वायर्ड अपॉन में टोटल, तो 24 अपॉन में 64, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 64, तो 3/8 इज राइट आंसर। और ये बच्चा गलत लगा के आया हुआ है, बड़ा ही दुख महसूस होता है इसके लिए, कि इसको आता तो था शायद से, पर इसने थोड़ा सा कम आता होगा प्रोबेबिलिटी भाई, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गलत कर दिया इसने। चलो कोई बात नहीं, आपको गलतियां नहीं करनी है, लेंथी क्वेश्चन मिले तो छोड़ना ही समझदारी है। आसान क्वेश्चन एक स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ने का वक्त जरूर देना, क्योंकि क्वेश्चन आसान होते हैं, सिर्फ 2 बार पढ़ने की देर होती है, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। और पार्ट नंबर 1 2 3 4 दिखे तो दिखे, कोई बात नहीं है, 10 पार्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और आपको पेपर का जो लिंक होगा ना PDF का, वो इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे पार्ट्स बाय पार्ट सोल्व करा देंगे पूरा पेपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।